मोर अबाउट कंटिन्यूटीज़ का वीडियो नंबर है 18 फॉर बीएससी मैथ क्लासेस के लिए। इसमें क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑफ discontinuities of the function f such that r tends to r defined by यानी कि फंक्शन है लिमिट m टेंस टू इनफाइनाइट एंड लिम n टेंस टू इनफाइनाइट cos फैक्टोरियल m पाई एक्स की होल पावर 2n। ठीक है, ये फंक्शन दिया है। सॉल्यूशन लेते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इसका फाइंड करना है। एक्स वी ए रेशनल नंबर, एक्स यहाँ पे माना है एक रेशनल नंबर, रेशनल लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर। यदि एक्स कोई रेशनल नंबर है तो एक्स इक्वल टू होगा पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर। एम कोई सफिशिएंट से लार्ज, ठीक है, सफिशिएंटली लार्ज नंबर से, ठीक है, एम इज सफिशिएंटली लार्ज, यानी कि फैक्टोरियल एम पाई एक्स कैन बी मेड एन इंटीजर्स। कोई इंटीजर्स बनेगा, कोई लार्ज होगा, लार्ज नंबर्स होगा, एंड इतना फैक्टोरियल पाई एम एक्स कैन बी मेड ए इंटीजर्स। कोई इंटीजर्स बनाएंगे, ठीक है ना, ऑफ पाई, पाई के टर्म में कोई इंटीजर्स बनेगा, जैसे पाई बाई 2, पाई बाई 3, इस तरह से। यहाँ पे m इक्वल टू 1 2 3 कुछ रखेंगे, उससे वैल्यूज बनेगा, और x की कुछ ना कुछ क्वांटिटीज रही होगी, x यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इंटीजर्स कुछ ना कुछ बनेंगे। मेड इन द इंटीग्रल ऑफ पाई, यानी पाई की मल्टीप्लाई में कुछ ना कुछ रहेंगे। इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ पाई। जो इंटीजर्स बनेंगे वो पाई के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, यानी कि लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट cos फैक्टोरियल m पाई एक्स की होल पावर 2n इक्वल टू होगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट प्लस माइनस 1 की पावर 2n इक्वल टू 1। ठीक, cos पाई एक्स यानी कि जो फैक्टोरियल पाई एम एक्स पाई के टर्म में रहेगा, चूँकि cos फैक्टोरियल m पाई एक्स इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1, तो पाई के टर्म में होंगे। जैसे cos पाई या cos माइनस पाई cos पाई माइनस 1 होता है, तो उस तरह से पाई के टर्म में ये क्वांटिटी से आएगा, cos पाई 2 पाई 3 पाई, इस तरह से कुछ आएगा, तो प्लस 1 या माइनस 1 बनेगा। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटीज रख दिया है प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 की पावर 2n है, तो प्लस 1 की पावर भी 2n, प्लस 1 की पावर 2n भी 1 होता है, एंड माइनस 1 की पावर 2n भी 1 होता है, तो दोनों की पावर प्लस 1 ही हो जाएगा। यानी कि जो फंक्शन था इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक्स इज रेशनल। जब एक्स रेशनल है तो एक्स के रेशनल होने पर, यानी फंक्शन में जहाँ क्वांटिटीज़ कितनी आ गया, 1 आ गया, फंक्शन की वैल्यूज़ क्या होगा, 1, जब एक्स रेशनल है। ठीक है, एक्स रेशनल है तो उस कंडीशंस में फंक्शंस की वैल्यूज़ 1 है। इफ़ एक्स इज़ इरेशनल, अगर एक्स इरेशनल है तो क्या होगा, फॉर एनी इंटीजर्स ऑफ एम, फॉर एनी इंटीजर्स ऑफ एम का जो भी इंटीजर्स होंगे, जैसे cos फैक्टोरियल m पाई एक्स विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 टू +1, -1 एंड +1 के बीच लाई करेंगे। यानी cos फैक्टोरियल m पाई एक्स की पावर 2n इक्वल होगा rm की पावर 2n। ठीक है, जो भी इंटीजर्स होंगे +1 और -1 के बीच होंगे, यानी कि जो इंटीजर्स rm की जो क्वांटिटीज है ये होगा लेस देन टू 1, rm कम हो लेस देन टू 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये है 1 से छोटा है, यानी कि जो हमारा टोटल फंक्शन था वो था लिम एन एम टेंस टू इनफाइनाइट एंड लिम एन टेंस टू इनफाइनाइट, rm की पावर 2n हो जाएगा इक्वल टू 0। वहाँ पे क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, और यहाँ पे जो है
1 से छोटा। 0 एंड 1 के बीच लाई कर रहा तो 0 लाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ़ x इज़ इरेशनल। x अगर इरेशनल है तो, ठीक है, x इरेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि f(x) इज़ 1 फॉर रेशनल एंड f(x) इज़ 0 फॉर इरेशनल। f(x) 0 होगा फॉर इरेशनल पर, जब इरेशनल होगा तो f(x) की क्वांटिटी 0 होगी, ठीक है। हेंस x इज टोटली डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस तो एवरी वैल्यूज ऑफ x, यानी कि फंक्शंस इज डिसकंटिन्यूस टू एवरी वैल्यूज ऑफ x, यानी कि f इज डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x। x के प्रत्येक मान पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल की कंडीशन में नोट एग्जिस्ट करेंगे, है ना। f ऑफ a प्लस 0 एंड f ऑफ a माइनस का 0 नॉट एग्जिस्ट, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि चाहे डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट फंक्शन f r tends to r defined by f(x) equal to lim n tends to infinite and limit t tends to 0 sin square factorial n pi x sin square factorial pi n x upon sin square factorial n pi x प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कंडीशन दी हुई है। इक्वल टू ज़ीरो व्हेन x इज रेशनल, जहाँ जब x इज रेशनल है, एंड इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 1 के इक्वल होगा देन x इज इरेशनल, ठीक है। क्वेश्चन में आपकी बार आएगा रेशनल पे फंक्शन की वैल्यू 0 एंड इरेशनल पे फंक्शन की वैल्यू 1 आनी है, ठीक। एंड शो करना द फंक्शन इज रियली डिसकंटिन्यूस। फंक्शन इज टोटली डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये तो हमको लाना है, सॉल्यूशन लेते हैं। लेट x बी रेशनल नंबर, x भी ये रेशनल नंबर्स, यानी x इक्वल टू लेंगे p बाई क्यू की फॉर्म में लेंगे, ठीक है। p एंड q द इंटीजर बाई टेकिंग n द सफिशिएंट लार्ज, n इज सफिशिएंट लार्ज होगा, क्योंकि फैक्टर n पाई x कैन बी मेड, फैक्टर n पाई x कैन बी made an integer multiple to pi, so यानी कि साइन फैक्टोरियल n पाई x इक्वल होगा 0, क्योंकि साइन पाई की क्वांटिटी 0 होती है, तो पाई का मल्टीप्लाइंग 2 पाई 3 पाई 4 पाई इस तरह से ये क्वांटिटीज आएगा, साइन पाई इक्वल टू 0 हुआ करता है। तो मल्टीपल टू पाई के टर्म में आएंगे तो ये क्वांटिटीज हो जाएगा 0, यानी कि फंक्शंस में जो बचता है अब वो बचेगा लिमिट t टेंड्स टू 0 अपॉन 0 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0। x इज रेशनल, जब x रेशनल है तो भाई हमको शो करना था x इज रेशनल, तो फंक्शंस की वैल्यू 0 होगी। तो एक टर्म से इसका शो हो चुका है, अब इरेशनल वाले पे लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इफ़ x इज इरेशनल, अगर x इरेशनल है तो यानी कि साइन स्क्वायर फैक्टोरियल n पाई x की जो क्वांटिटीज़ है 0 से बड़ी होगी एंड 1 से छोटी होगी। इरेशनल में साइन की क्वांटिटीज़ 0 एंड 1 के बीच लाई करती है, 0 से बड़ी होगी एंड 1 से छोटी होगी। देन फंक्शंस ऑफ x इक्वल टू होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड लिमिट t टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर
टी 1+t² अपॉन साइन स्क्वायर फैक्टोरियल n पाई x। ठीक है, यहाँ से क्या किया, साइन स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, ये पूरा कॉमन लेके काट गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ बचेगा t² अपॉन दिस, ये आ गया यहाँ पे। तो इसकी जो क्वांटिटीज़ है 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है। वैल्यूज अगर पुट करते हैं 1 प्लस t इक्वल टू 0 पे 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 1 के बीच जो भी हो 0 अपॉन समथिंग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ गया। फिर x इज इरेशनल, जब x इरेशनल था तो फंक्शन की क्वांटिटीज़ क्या आ गए 1, ठीक है, वही हमको लाना भी था, यानी कि f(x) इक्वल टू 1 है इफ x इज इरेशनल एंड f(x) इक्वल टू 0 है इफ x इज रेशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन है फंक्शन f z r टेंस टू r डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू दिया है लिम t टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस का साइन पाई x की पावर t प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस का साइन पाई x की पावर t प्लस का 1 इज डिसकंटिन्यूअस at the points x equal to 0 1 2 dot dot n। सॉल्यूशन लेते हैं फॉर x इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट n भी है। साइन पाई x इक्वल टू होगा 0, साइन पाई x की क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, x इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरह से लेंगे, साइन पाई x कितना होगा 0, ये पाई का मल्टीप्लाइंग साइन पाई 0 होता है तो पाई के मल्टीप्लाइंग में आएंगे तो कंडीशन क्वांटिटी 0 आती चली जाएगी। देन f(x) इक्वल टू बचता है लिम n टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस 0 की पावर t माइनस 1 अपन 1 प्लस 0 की पावर t प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जो x की जो क्वांटिटीज़ है, सपोज 2m को इंटीजर मान ले रहे हैं, m बीइंग इंटीजर, m को इंटीजर माना है तो x लाई कर रहा 2m एंड 2m प्लस 1 के बीच, ये शायद सम संख्या है, ये विषम संख्या है, सम और विषम के बीच इसमें लाई करेगा, क्योंकि 1 2 3 4 सम और विषम के बीच कंडीशन आएंगे ही, तो इसलिए इसको पॉजिटिवली माना है। उस कंडीशन में साइन पाई x सम इस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पाई x की जो वैल्यूज है पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, देन फंक्शन की क्वांटिटीज निकालेंगे t इक्वल टू 0 पर। अब फंक्शन निकाला जाए, यानी कि f(x) इक्वल टू लिम t टेंस टू इनफाइनाइट 1 माइनस का 1 अपॉन, ये कॉमन ले लिया पूरा तो 1 माइनस 1 अपॉन इतना हो जाएगा 1 प्लस का साइन पाई x की पावर t, और यहाँ पे भी ये कॉमन लेके कट जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस का साइन पाई x की पावर हो जाएगा t। वैल्यू डाला 1 माइनस का 1 अपॉन इनफाइनाइट 1 प्लस का 1 अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। ठीक है, यहाँ से ये कॉमन निकालें 1 माइनस का 1 अपॉन समथिंग 1 माइनस का 1 प्लस। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे तो कंडीशन सारी 1, तो ये जो क्वान्टिटीज़ ये कब लाई कर रहा है, 2m प्लस 1 से बड़ा एंड 2m प्लस 2 से छोटा है, यानी कि इसमें साइन पाई x इज निगेटिव है। ठीक है, साइन पाई x निगेटिव होगा। देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट t टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस का साइन पाई x की पावर t इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस का साइन पाई x की पावर t की कंडीशन t टेंस टू 0 इनफाइनाइट पर होगा 0। ठीक है, सच दैट, इसलिए जो टोटल फंक्शंस की क्वांटिटीज़ है, हाँ, जो फंक्शन की क्वांटिटीज़ है तो ये आ जाएगा f(x) इक्वल टू 0 माइनस 1, 0 1 0 प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो अलग अलग क्वांटिटीज़ आ चुकी है। जो फंक्शंस की वैल्यूज़ है f(x) इक्वल टू 0, f(x) प्लस का 0 इक्वल टू 1 एंड f(x) माइनस 0 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये आया है जब x इज़ इवन, जब x इवन है। ठीक है, एक बार में
यहाँ छोटा और बड़ा माना है। तो इवन पे तो आया था ये कंडीशन, ठीक है, इवन पर ये अलग अलग है, डिसकंटिन्यूस है। और x इज़ एन ओड, अगर x ओड है तो एफ ऑफ एक्स तो 0 क्वेश्चन में दिया था, x प्लस का 0 माइनस 1 एंड x माइनस का 0 इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग क्वांटिटीज आ रहा है, तो इवन में भी डिसकंटिन्यूस है और ओड में भी डिसकंटिन्यूस है, यानी कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। एंड काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन में फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटीज लाई कर रही है।